अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है ट्रेडिंग व्यू के हवाले से। पिछला लेक्चर जो था उसमें हमने इंट्रोडक्शन की थी कि बिटकॉइन क्या है, ट्रेडिंग क्या है। तो ये लेक्चर भी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये आप देखें, ये आपने ट्रेडिंग व्यू आपने यहाँ मतलब गूगल करना है। लैपटॉप है या मोबाइल है, आप कर सकते हैं। मोबाइल पे तो एप्लीकेशन भी मिल जाती है। तो आपने गूगल पे सिंपली लिखना है ऐसे ट्रेडिंग व्यू ये करेंगे गूगल सर्च, इस पे आ जाएगा। तो इसमें से चार्ट आएगा, चार्ट आपने ओपन कर लिया, ये बिल्कुल इजी है। यहाँ आएगा तो यहाँ अपना इस तरह से चार्ट ओपन करेंगे यहाँ से। तो ये ऑल मार्केट वाला भी वैसे भी ये आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं ये देखूँ। सबसे पहले आपने यहाँ आना है। और आपको एक बात बता दूँ कि जो आपने दूसरा गूगल करना है, ये चार्ट आएगा। तो ये जस्ट हमें मार्केट को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाँ कोई ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट नहीं होती, ट्रेड वगैरह अगर लेनी है, कोई बाय सेल करनी है, तो वो आपने जो आपका मोबाइल पे अकाउंट है बाइनेंस का या बायबिट का या MEX एक्सचेंज है या फिर फॉरेक्स के लिए मेटा5 है या एक्सिनस अकाउंट है, तो वहाँ आपने ट्रेड लेनी है। यहाँ तो जस्ट आपने एनालाइज करना है कि मार्केट को इंडिकेट करना है कि किस साइड पे जा रही है, तो कौन सा पेयर मैं कहाँ लूँ। तो इस तरह से लेनी है कि किस प्राइस पे मुझे मिलेगा। तो आए हम अब ये ट्रेडिंग व्यू समझते हैं कि ये सबसे ज़रूरी है। जिसको इसकी समझ नहीं आएगी वो ट्रेडिंग नहीं सीख सकेगा। ये आपने ज़हन में रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ से आपने आके ना उसको अपने जीमेल के साथ लॉगिन कर लेना। ये इजी है। यहाँ मैं साइन आउट अगर करता हूँ तो उसके बाद यहीं साइन इन का ऑप्शन आएगा, आपने गूगल करना। इसमें कोई पासवर्ड वगैरह चक्कर नहीं है, इसमें कोई पासवर्ड वगैरह वाला चक्कर नहीं है। तो इसके बाद आप यहाँ आएंगे तो ये है सर्च ऑप्शन, मतलब सर्च बार है। इसमें ये है कि आप अगर कोई भी बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड कोई भी कॉइन लेना चाहते हो तो यहाँ से आपने सर्च करना है। इसको आपने एनालाइज करना। मतलब मैं कर लेता हूँ BTC USDT, ये आ गया BTC। यहाँ से मैं सर्च करूँगा तो ये इसके मतलब पेयर आ गए, ये सारा BTC का पेयर आ गया। यहाँ से अब हमने प्राइस देखनी है, यहाँ से इसको सारा सर्च करना है। BTC है, इथेरियम है, कोई चले मैं कोई और कर लेता हूँ। ETH इथेरियम हो गया, USDT, ये देखें। अब ये इथेरियम का चार्ट आ गया, ये मैंने एनालाइज किया हुआ। चले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें, ये सारे जो लाइंस लगी हुई ख़त्म हो गई। इसके बाद ये आपने हो गया। अब ये देखिए, ये स्टॉक्स का जो कोई स्टॉक्स ट्रेडिंग करता है वो कोई ये फंड्स है, फ्यूचर है, और इसके अलावा फॉरेक्स है, क्रिप्टो है। यहाँ सारे क्रिप्टो के पेयर्स शो होंगे आपको, BTC, इथेरियम, ADA, सोल, ये वो। और यहाँ फॉरेक्स के मतलब GBP, EUR, XAU, गोल्ड वगैरह ये सारे यहाँ शो होंगे। यहाँ आल पे आएंगे तो ये सारे मिक्स आ जाएंगे। जो भी आप सर्च करेंगे ये सामने आ जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद अगली ये चीज़, बल्कि ये आप देखें, इसका मतलब ये है कि अगर हम BTC ऑलरेडी हमारे पास इथेरियम है, हम इथेरियम बल्कि BTC आप देख लेते हैं, वो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको आसान। ये BTC के मैंने पेयर ओपन किया। फिर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मैं किसी और कोइन का खोलता हूँ। मतलब मैं सोल, उसकी शॉर्ट फॉर्म है सोलाना, सोल है और वैसे सोलाना इसको बोलते हैं। तो यहाँ से मैं सर्च करता हूँ तो ये दोनों चार्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ये देखें, अब जैसे जैसे BTC ने मूव किया है वैसे वैसे सोल ने भी मूव किया है। और आपको एक और बात बता दूं जो मेन है, जो सबसे बड़ा मतलब जो सबसे पहले मार्केट में आया, अब तो भी 19,000 या शायद 20,000 से भी ज़्यादा करेंसीज आ गई हैं, क्वींस आ गए हैं मार्केट में। तो ये सबसे पहले जो आया था वो BTC है। मतलब यूँ समझ ले कि BTC इन सब का बाप है। और ये जो सब हैं ये आर्ट्स क्वीन कहलाते हैं। आर्ट्स मतलब अल्टरनेटिव क्वीन, मतलब इसके मुतबादिल क्वीन्स जो हैं उनको आर्ट क्वीन बोलते हैं। बाकी सारे आर्ट्स हैं। जस्ट BTC एक मतलब जो है यूँ समझ ले कि एक बाप है, बाकी उसके सारे बच्चे हैं। और दूसरी बात ये है कि जहाँ जिस साइड पे BTC ने जाना, पीछे से बच्चों ने भी वैसे मूव करना है। जो बाप ने काम करना है बच्चों ने ज़ाहिर बात है वही काम करना है। मतलब आप यूँ समझ ले कि हमारा बाप कहीं जा रहा है तो बच्चों को जो हमें ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी। हम मतलब मैं आपको और सिंपल मिसाल देता हूँ कि हम अगर जंग से लाहौर या इस्लामाबाद जा रहे हैं तो इतनी बाप को खुशी नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी जाता रहता है, तो बच्चों को ज़्यादा होगी। कभी कभी ये इसके उलट भी हो जाता है। कभी कभी आर्ट मतलब बाप बच्चों को नहीं भी लेके जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन ऊपर गया और फिर आर्ट क्वीन साहब ने इस तरह से मूव करना। कभी कभी कोई 2%, कोई 3%, 4% करता है। बाकी मतलब कभी कभी ये
मिनिमम टाइम में मतलब ये उसकी बात नहीं मानते, ये वो इनको साथ नहीं लेके जाता है। अदरवाइज़ ये उधर जैसे जहाँ बीटीसी से जाना है इन्होंने वहीं जाना। और एक और बात, वो उछल कूद की बात कर रहा था वो, ये देखें आप, अगर बीटीसी थोड़ा सा पंप डंप होता है तो आर्ट क्वीन उससे ज़्यादा उछल कूद करते हैं। मतलब ये मैं आपको प्राइस स्केल से दिखा देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक बीटीसी हुआ है जी 16% डाउन। और यहाँ से आप अगर यहाँ से बनता है, बल्कि यहाँ से बनता है, यहाँ से अगर ये आप देख लें दूसरा सोल यहाँ तक, तो ये तकरीबन 22% हुआ है। ये नेट की वजह से थोड़ा इशू आ रहा है, तो 1 मिनट। अच्छा ये देखें, ये यहाँ से, बल्कि यहाँ से थोड़ा क्लियर नहीं आपको नज़र आ रहा, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक BTC 6.66 मतलब 66 मतलब डाउन हुआ है। तो यहाँ से आप देखें, ये देखें, यहाँ से देखें यहाँ तक 12% हो गया, मतलब इससे डबल वो डाउन है। वो थोड़ा सा गिरा है तो ये उससे ज़्यादा नीचे गिर गया है। तो ये आपने ज़हन में बात रखनी है। और जो हम ट्रेडिंग करते हैं ना, हम BTC को एनालाइज करना होता है, साथ आर्ट को एनालाइज करके फिर एंट्रीज लेनी होती है कि हमें प्रॉफिट में किस में ज़्यादा मिल सकता है। यहाँ तक आपको क्लियर होगी। और अब आगे ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है कि टाइम फ्रेम, मतलब किस टाइम पे हमने ट्रेड करनी है और टाइम फ्रेम क्या होता है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हो रही है। अच्छा ये देखें, ये 1 मिनट के लिए मैं सारे ख़त्म कर देता हूँ। ये मैंने फेवरेट किया हूँ, ये भी ख़त्म कर देता हूँ, ये यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। चलें जी। अच्छा ये देखें, ये हो गया, ये सारा मेरा फेवरेट था, ये ख़त्म हो गया। अब ये देखें, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ये टाइम फ्रेम का क्या मतलब है, ये देखें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। इसका ये मतलब है कि ये जो 1 मिनट लिखा हुआ है, ये जो एक कैंडल है ये 1 मिनट में बन रही है। 2 मिनट में जो एक कैंडल है वो 2 मिनट में बन रही है। ये देखिए, ये जो 1 घंटे में एक कैंडल बन रही है, इसको मैं ना आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं तो बच्चों वाले लेवल से समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ न लगे तो फिर आपकी मर्ज़ी। और ये फ्री कोर्स में, ये भी नहीं है कि कोई पेड नहीं रखा हुआ। हालांकि मेरे पास खुद ट्रेडिंग के अलावा टाइम ही नहीं होता। ये देखिए 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये अब आप देखें, अब आपको मैं इससे ज़्यादा इजी वे में नहीं समझा सकता। ये देखें, ये यहाँ से लेकर मैं मूव करता हूँ, ओहो, मैं आपको ना इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखें टाइम फ्रेम के, आप ये 1 घंटा है ना, 1 घंटे में मतलब मैं एक कैंडल, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, किधर गया ये देखें, ये 1 घंटे में एक कैंडल बनी है। थोड़ी बहुत मतलब मिस्टेक है, लेकिन मार्क इतनी सही नहीं हुई, चले खैर कोई बात नहीं। अब यही मैं अगर 30 मिनट पे देखता हूँ तो ये आप देखें, वीक दूसरी कैंडल की भी आ गई है, लेकिन खैर है, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये जो मैंने सर्कल मार्क किया है, अब इसमें 1 घंटे में एक कैंडल है। अगर वो जैसे ये देखें, अब इसमें 2 कैंडल्स आ गई, क्योंकि आधे आधे घंटे की 2 बन गई। अगर इसी को मैं अगर 5 मिनट पे लाता हूँ तो मतलब 12 5 60, तो इसमें 12 कैंडलें होंगी। ये अब आपने गिनती खुद करना, इतनी ज़हमत आपने खुद करनी है। ये अब आपने मार्क खुद करना, इतनी ज़हमत आपने खुद करनी है। ये देखें, इसमें अब 12 कैंडलें आ गई, मतलब उसी तरह की। तो ये टाइम फ्रेम है। और वैसे ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगी, इस वजह से मुझे ना इसके 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे या 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी समझ आपको नहीं आई तो आगे आपको किसी ट्रेडिंग की कोई समझ आनी नहीं। तो इस वजह से ये आपको टाइम फ्रेम की मुझे लगता है कि समझ आएगा, अगर नहीं आएगी। और वैसे जिस टाइम फ्रेम पे आपने काम करना, मतलब स्कैल्पिंग करनी है या कोई और, वो तो अब वो कोर्स के हिसाब को, मतलब मैं जिस पे करता हूँ 5 मिनट है मार्केट को एनालाइज, 15 मिनट है मतलब स्कैल्पिंग के लिए, और 4 घंटे हैं, ये एक दिन है, ये एक वीक पे मैं एनालाइज जिस तरह से करता हूँ, तो वो मैं फेवरेट कर लूँगा। ये देखिए, अब ये सारा मुकम्मल आ गया। इसके बाद आगे है कैंडल, ये एक है शना, ये मैंने की हुई है स्कैल्पिंग के लिए, लेकिन ये आप देखें, ये अब कैंडल है। इसके मतलब अलग ये लाइंस में भी आप कर सकते हैं, जिस तरह ये लाइंस, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कैंडल्स वाला। मैं इसी पे काम करता हूँ इसके अलावा। और इसके अलावा ये तो मतलब जिस तरह से रेड ग्रीन आ रही है, ये मुख्तलिफ फॉर्म में भी आती हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, इसके बाद अब आगे ये चीज़ आ गई, ये इंडिकेटर। कुछ जो ट्रेडर्स हैं ना, कुछ जो कहते हैं जी हम ट्रेडिंग करते हैं, मैं किसी पे ये नहीं बात कर रहा कि वो
मोस्ट ज़्यादा बंदे वो कहते हैं जी इंडिकेटर को आप समझ लें तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इतनी आसान होती तो हर बंदा ट्रेडर होता और जस्ट 3-4 इंडिकेटर पे वो रट्टा लगा लेते और सारा काम कर लेते। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये इंडिकेटर का मकसद ये होता है कि इंडिकेट इशारा, एक हमें प्राइस का इशारा मिलता है। मतलब आप एक मतलब सेकंड कंफर्मेशन समझ लें कि वो है कि हम यहाँ से ख़रीद लें, और ये हमें एक अंदाज़ा देता है कि ये मतलब जिस तरह से हमने कोई चीज़ बेचनी है तो हमने एक अंदाज़ा लगाना होता है। तो ये एक अंदाज़ा लगाते हैं यहाँ से कि ये इंडिकेटर यहाँ है तो यहाँ से ये अप जाएगी, ये मार्केट डाउन जाएगी। तो ये इंडिकेटर वो होते हैं और इसमें हज़ारों के हिसाब से इंडिकेटर पड़े हैं। मतलब आप ये देखें ना, एक कोई भी वर्ड लिखेंगे तो ये वी लिखें और कितने इंडिकेटर आ गए, आप एस लिखें, डी लिखें, कोई कितने इंडिकेटर आ गए। अब हर कोई इंडिकेटर को तो ये तो इतने बड़े, आप यूट्यूब पे जाएँ हर बंदे कहेगी इस इंडिकेटर पे काम करें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आपने जस्ट जो फेवरेट है, ये नहीं कि इनका काम नहीं, इनका काम है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ काम के इंडिकेटर हैं जो मतलब जो भी हैं इनको मैंने ये देखें 4-5 इंडिकेटर हैं जिस पे मैं काम करता हूँ, तो ये सारे मैंने फेवरेट किए हुए हैं। तो अपनी फेवरेट लिस्ट में रख लेने हैं तो बाद में दोबारा लगाने में आसानी होगी। जिस तरह से अब ये मार्केट है, मैं इस पे ये इंडिकेटर लगाता हूँ जी, RSI रिलेटिव, ये देखें 1 मिनट, ये देखें ये इंडिकेटर नीचे आ गया। एक वक्त में आप 3 इंडिकेटर लगा सकते हैं। ये MA क्रॉस आ गया, ये यहाँ लाइन आ जाएगी ऊपर, ये देखें ये आ गया, और ये MMA आ गया, ये वॉल्यूम हो गया जो नीचे आ रहा है मतलब। तो आप ये फ्री ट्रायल है तो उसमें 3 ही लगा सकते हैं। ये देखें उनका वो आ गया कि आप पेड नहीं है आपका चार्ट, वैसे पेड लेने की ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद ये आगे इसमें यही है कि इंडिकेटर तीनों बैक वक्त आप लगा सकते हैं। और अब ये चीज़ है, अब ये आपने समझनी, ये चीज़ वो है कि अगर हम सोए हुए हैं कहीं, ये अलार्म सिस्टम है। मतलब कि आप चाहते हैं कि मैं सोया हुआ हूँ, प्राइस अभी चल रही है, मतलब ये देखें ना यार 4 घंटे पे सही आएगा, जल्दी आ जाए। नेट की वजह से थोड़ा इशू है लेकिन हो जाएगा रिजॉल्व। ये देखें, अब ये देखें आप, ये प्राइस चल रही है 58,245 232, मतलब ये फ्लक्चुएट कर रही है, नीचे ऊपर हो रही है। तो आप चाहते हैं कि ये प्राइस जब 52,000 पे है तो मुझे ये इसका ना नोटिफिकेशन मिल जाए, ये मुझे अलार्म इसका बज जाए कि मैं इस पे आके ख़रीद लूँ, या मैंने बाइनेंस पे ऑर्डर लगाया हुआ है कि अगर 52,000 पे है तो मार्केट मैंने इसको लॉन्ग कर लेना, इसको बाय कर लेना, और मैंने इसको जाके 64,000 पे, 65,000 पे या 60,000 पे मैंने सेल करना है। तो आप ये कहते हैं कि जब इस पे है तो आप चार्ट को ये कह देते हैं कि यहाँ है प्राइस, तो आपने मुझे इंडिकेट करना है, मुझे आपने नोटिफिकेशन भेजना है। मतलब वो इस तरह से ये वन टाइम है। बाकी ये है कि किस चीज़ पे भेजना है, आपको जीमेल पे भी आ सकता है, मतलब जिस तरह से आप करेंगे नोटिफिकेशन, और आप अलार्म कहें तो अलार्म भी बाज सकता है। तो वो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट वहाँ आ गई है तो यहाँ मुझे ले लेनी चाहिए। अब ये इंडो है और आल्डो है। मतलब इंडो का मतलब पीछे वापस जो जितनी हमने ऊपर ड्राइंग की है, जो हमने ऊपर सारा काम किया है वो साफ़ हो जाएगा ये। और वैसे भी ख़त्म करने के लिए यहाँ से आप आएँ, ये डिलीट के ऑप्शन पे आएँ, ये 3 ड्राइविंग है, 2 इंडिकेटर है, ये देखें, ये आप ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से मुकम्मल भी ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल चार्ट सफ़ा हो जाएगा। और इसके अलावा अब आगे जो चीज़ है ये है कि अगर आपने चार्ट को फुल करना है तो हो सकता है, बाकी अगर इसको मतलब वैसे ही रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ये तो फुल मतलब बहुत कम ही करते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा, हाँ ये चीज़ ये रह गई। तो ये देखिए, ये वैसे पेड में होती है कि आप एक ट्रेडिंग व्यू पे कितने चार्ट ओपन, मतलब सोल का, एडीए का, बिटकॉइन का, एक्सयू का इकट्ठे खोल सकते हैं जितने, लेकिन इतना ये पेड को है, पेड लेने की ज़रूरत नहीं, ये वैसे भी बंदा कर जाता है मैंने। उसके बाद ये चीज़ है, ये भी मतलब मैं इसको 1 मिनट क्लियर कर देता हूँ। ये अब आप देखें, ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये वॉच लिस्ट है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा BTC फेवरेट है, मैं 4-5 क्वींस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से मुझे ढूंढने ना पड़े, बल्कि यहाँ वॉच लिस्ट में पड़े हूँ। तो आपने यहाँ ना यहाँ ऐसे करेंगे ना, तो उसके बाद आप यहाँ जाएंगे, बल्कि यहीं से यहाँ जाएंगे, ये प्लस का निशान है, यहाँ जाके आपने यहाँ सर्च करना है BTC USDT। USDT इसका पेयर है, मतलब डॉलर जो एक स्टेबल क्वीन है वो USDT है, तो इसमें आपने लेना, ये यहाँ से आपने कर लेना है
प्लस ये देखिए ये BTC आ गया। इसके बाद आप चाहते हैं कि कोई मैंने और भी लेना है तो यहाँ से आप जाते हैं, लिखते हैं इथेरियम ETH USDT, ये भी आ गया। ये बाइनेंस, वैसे ये बायबिट, कुकॉइन, OX, MEX, ये सारी एक्सचेंज ब्रोकर हैं, मतलब दुकानें हैं जिस दुकान से हम जाके चाहे मर्ज़ी ले लें। हमारे पास जो दुकान होगी, जो हमारे पास मोबाइल में, हम वहीं से भी लेंगे ना। तो ये सब पे प्राइस सेम आएगी, बस ये है कि हमने बाइनेंस पे करना तो बाइनेंस कर देते हैं, बायबिट कोई भी कर दें, इसका कोई इशू नहीं है। अगर आपने फॉरेक्स करनी है तो आपके पास मेटा4, मेटा5 या एक्सीनेस अकाउंट होगा तो आपने वहाँ से करनी है। तो आप यहीं कहते हैं कि XAU मैंने लेना है, तो ये XAU, ये गोल्ड का पेयर है, USD, ये आ गया गोल्ड। ये भी कोई भी कर सकते हैं, ये देखें। अब ये तीनों आ गए। अब आप कहीं भी आपका कोई मतलब ड्राइंग हुआ है, एनालाइज आपने किया हुआ है, लेकिन आप साइड पे या आपने ट्रेड ली हुई है, आपको प्राइस देखनी है, तो आप टेंशन के बगैर यहीं है कि यहीं जौन सा आपका होगा यहाँ से सर्च करेंगे वो आ जाएगा। मुझे लगता है कि लेक्चर बहुत लेंथी हो गया और यूट्यूब पे इतना पूरा देखता ही कोई नहीं है, और जिसने फुल लेक्चर नहीं देखना उसको समझ ही नहीं आनी कि लेक्चर कैसा है कैसा नहीं। तो काइंडली आपने सारी वीडियो देखा करें और इसकी प्रैक्टिस भी किया करें, मुझे चेक भी करवाया करें, कोई इशू नहीं। मेरा नंबर ऊपर शो हो रहा है, कोई भी एनीवन, कोई भी स्टूडेंट है, अगर मैं फ्री हुआ तो रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि पार्ट 1 आज यहाँ तक रखते हैं, आप इसकी मुझे प्रैक्टिस चेक करवाएं, ये चेक करें यहाँ तक। अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट चलेंगे, और इंशाल्लाह आपको ना मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी समझ आएगी। और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स लाजमी किया करें। कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन मेरा स्टूडेंट है कौन नहीं है, और वही कमेंट्स जो है आप मुझे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं वहाँ, तो मुझे पता चलेगा कि ये प्रॉपर मुझसे सीख रहा है, तो इसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।